नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त हम कोलकाता में हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और अगर कोलकाता पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र न हो तो ये पूरी चुनाव यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए हम कोलकाता में पहुंचे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर पर, जो इस वक्त नेताजी म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, जहां पे लोग रिसर्च करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो एक गाड़ी नीले रंग की नज़र आ रही होगी, वो नीले रंग की एक ऑडी गाड़ी है जिसका नंबर है BLA 7169। ये वही गाड़ी है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता में या उस वक्त के कलकत्ता में गिरफ्तार कर अंग्रेज़ों ने रख रखा था एक छोटी सी बगावत के लिए, और फिर वो 13-14 अप्रैल 1941 को इस घर से भाग गए थे। और उसके बाद उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जो किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। तो इस वक्त ये घर म्यूज़ियम में तब्दील हो चुका है और हम इस म्यूज़ियम के अंदर से आपको कुछ चीज़ें जानकारी हासिल कर बताने की कोशिश करेंगे। हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर में वीडियो शूट करना प्रतिबंधित है। तो मैं अंदर जाऊंगा और फिर आपके लिए जो जानकारी वहां से लेकर आऊंगा वो आपको फिर से बताऊंगा। तो इस 2 मंजिला इमारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने पिता जानकीनाथ बोस के साथ रहते थे, अपने भाई के साथ रहते थे। और ये जब हमने घर घूमा, जब इनके कमरों में हम गए तो वहाँ पे नज़र आया हमें 2 बेड, जिन्हें बताया गया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बेडरूम है, जिनमें एक जो बेड लगा हुआ था वो नेताजी के लिए था और जो दूसरा बेड लगा हुआ था वो उनके पिता जानकीनाथ बोस के लिए लगा हुआ था। तो ये दोनों बेड लगे हुए हैं। इसके अलावा नेताजी का इसमें एक अध्ययन कक्ष है जिसमें वो लोगों से मिला करते थे। तो वो जो पूरा रूम है वो 3 रंगों में रंगा हुआ है। वो केसरिया है, वो सफ़ेद है और हरा है। वो उस वक्त से रंगा हुआ है जब कांग्रेस के झंडे का रंग इन्हीं 3 रंगों से होकर के बना होता था और जो आज देश के झंडे का रंग है। इसके अलावा वहाँ पे उनके बड़े भाई का कमरा है जिनमें वो बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। वो लोगों से मिलते जुलते थे। वहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है जिनमें वो पढ़ाई किया करते थे। और यहाँ पे और लोगों के लिए तमाम चीज़ें हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर ये दिखाइए, हमारे साथी दिखाएंगे। ये जो ग्रेट एस्केप स्टेयरकेस लिखा हुआ है, यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में भागे थे और उसके बाद फिर वो अपनी सरजमी पर कभी वापस नहीं लौट पाए। जर्मनी गए, जर्मनी के बाद जापान गए और जापान के बाद वो लौटते हुए उनका प्लेन क्रैश हुआ था। ये कहानी सबको पता है। फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार अलग अलग जगहों पर रह रहा है। वो जो संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी वो अब 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में टूट चुकी है। सब लोग अलग अलग जगहों पर जा कर के रह रहे हैं, अपने अपने मकान बना के रह रहे हैं। उनके परिवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात कर सकें, उनसे और भी चीज़ें जान सकें, उनसे और भी चीज़ें बता सकें। फ़िलहाल हम इस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर पर हैं, जिसे अब एक म्यूज़ियम का रूप दे दिया गया है। और इस म्यूज़ियम में आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे भारत का एक स्वर्णिम इतिहास दर्ज है। ये दर्ज है कि कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस में एंट्री होती है, कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938-39 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं और फिर कैसे पट्टाभी सीतारामैया, जो महात्मा गांधी के खड़े किए हुए उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार जाते हैं और फिर दोनों के बीच मतभेद होते हैं और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। फिर वो यहाँ से फरार होते हैं और फिर कैसे वो भारत की आज़ादी के आंदोलन में शरीक होते हैं, जिसके बाद उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज है। हालांकि इसकी कई किंवदंतियां हैं कि 1945 में जब वो प्लेन क्रैश होता है तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बच गए थे। वो गुमनामी बाबा के तौर पे रह रहे थे, अयोध्या फैज़ाबाद में रह रहे थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कई दस्तावेज तलाश किए थे, कई सारे जांच आयोग बिठाए गए थे, लेकिन 7 साल के बाद भी उसका हासिल अब भी शून्य है। और ये तकरीबन ये पुष्ट हो चुका है कि 1945 के उस हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो चुकी थी। बाकी हम इस वक्त बंगाल में हैं, तो आपको बंगाल के बारे में और क्या जानना है, आप क्या जानना चाहते हैं,
बंगाल की चुनावी फ़िज़ा क्या है वो तो हम आपको बताएँगे ही। बाकी कोलकाता के बारे में आपको क्या जानना है, कोलकाता के आस-पास के बारे में आपको क्या जानना है, ये हम आपको ज़रूर बताने दिखाने की कोशिश करेंगे। रसगुल्ला को बनते हुए दिखाएँगे, यहाँ के माछ भात को दिखाएँगे, यहाँ के हावड़ा ब्रिज को दिखाएँगे और बाकी कोलकाता में और उसके आस-पास जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, आप देखते रहिए अनकट।